ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज विशेष सत्प्रसंग। आज एक अत्यंत पावन तिथि है, जगत जननी श्री माँ शारदा देवी की 169वां जन्म जयंती, 169th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री माँ शारदा देवी। आज के विशेष दिन में उनकी जयंती उत्सव पालन करने के पहले, क्योंकि शुरू हो गया सुबह से, आपके आगमन का तात्पर्य थोड़ा सोच लेना चाहिए। आज एक अनूठा दिन है। इट्स द डे टू रिव्यू द सिग्निफिकेंस of the advent of Sri Maa Sharda Devi. एक 169 साल बीत गया, अभी अवलोकन करना चाहिए। आप क्यों आए थे? हम देखते हैं ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त में ऋषिगण उल्लेख किया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कौन देवता को हम हमारा हवि ऑफरिंग याग का अर्पण करेंगे? ऋग्वेद में 10:121 में लिखा हुआ है। अभी देखते हैं कि श्री माँ शारदा देवी जो मानवीय रूप धारण करके हमारे बीच आए थे, वो है कौन? क्योंकि जब श्री माँ शारदा देवी आए थे, उसके साथ स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए थे एवं ईश्वर कोटि पार्षदों के साथ। इन लोग तो ब्रह्मज्ञानी है, कम से कम इन लोग को बता देना चाहिए वो है कौन। किंतु हम देखते हैं विपरीत चित्र। इन लोग तो बताया है अपना अपना विचार अनुसार। कोई कहते हैं शारदा है, सरस्वती है, ज्ञानदायिनी है, किसी ने कहा बगला है। सब इनके पीछे युक्ति है, घटना है। इससे अचानक कोई कवि का कल्पना नहीं है। कोई कहते हैं माँ काली है, स्वयं श्री माँ शारदा देवी की उक्ति, स्वीकार उक्ति। कोई जगदात्री, दुर्गा, ऐसी नाना प्रकार का। स्वामी ब्रह्मानंद जी ठाकुर के स्वयं मानस पुत्र, ईश्वर कोटि अंतरंग पार्षद ठाकुर के, वो कहते हैं कि माँ के भीतर में अनुभूति का परिपूर्ण अवस्था और बाहर में अति सरल साधारण उनका व्यवहार, एक्सट्रीमली सिंपल अपीयरेंस लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ocean of realization within.
न केवल राजा महाराज, बाबूराम महाराज, प्रेमानंद इत्यादि अनेक बार अनेक जगह में उल्लेख किया है, सब पार्षदगण। दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर। ठाकुर का आध्यात्मिकता दिखाई पड़ता था, माँ छिपा के रखते थे। इसका कारण था माँ का ये आने का तात्पर्य क्या है, इसका साथ इसको संगति है, हम आज देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये इसमें माँ का जो स्नेह है संतानों के लिए, उनका जो प्यार है विभिन्न घटना में जो है, तो माँ का हमें लगता है स्नेहशीला जननी। लेकिन यहाँ पर स्वामी जतीश्वरानंद जी का, जो कि मठ मिशन के सहाध्यक्ष बने थे, वाइस प्रेसिडेंट, अनुभूतिवान राजा महाराज के शिष्य थे, उन्होंने कहा माँ के बारे में तुम लोग का क्या मनोभाव है? माँ वो स्नेहशीला है, कल्याणकारिणी है, लेकिन ये समझ में रखना, अगर प्रयोजन हो तो माँ काली के जैसे तुम्हारा हृदय विदारी अवस्था भी प्रदान करेंगे, तैयार रहना। ये दो किस्म का चित्र है जिसको उल्लेख हम श्री श्री चंडी में देखते हैं, जो नारायण स्तुति में श्री चंडी का 4th चैप्टर 22nd वर्स 422, जो स्तुति में कहा जा रहा है, किनोपमा भवतु त्यास पराक्रमस्। जो तुम्हारा पराक्रम का कोई उपमा नहीं है। रूपंच शत्रु भय कार्य आदि कुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता तो दृष्टवा तयव देवी वरदे भुवनत्रयपि। किनोपमा भवतु त्यस पराक्रम रूपंच शत्रु भय कार्य कुत्र। अर्थात एक ही साथ हृदय में मुक्ति पद कृपा, हृदय विगलित होता है, मुक्ति देने के लिए कातर है। अपर पक्ष में संग्राम स्थल में मृत्यु पद निष्ठुरता, शत्रु को दलन करने के लिए, शत्रु अर्थात अशुभ शक्ति, दोनों ही है। तो ये है माँ का कंप्लीट चित्र। तभी हम देखते हैं कि माँ का जो आविर्भाव हुआ था, वो ठाकुर उनके सबसे बड़ा मूल्यांकन कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इवैल्यूएटेड इज श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ। उन्होंने कहा दिया, वो शारदा सरस्वती ज्ञान दीते एसेছে, वो कि जैसे हमारा शक्ति। यद्यपि उनको साधारण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साधारण निश्चय नहीं मानना चाहिए, वो मेरा शक्ति है। माँ भी उल्लेख किया था, और सरल सहज भावना से जेई ठाकुर से ही आमी हमरा की आलादा, हम लोग अभिन्न है,
एक ही मुद्रा का दो पीठ है। लेकिन ये दूसरा पीठ से जब माँ का जो आगमन हुआ था उसका कारण क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, वही हम चर्चा करेंगे। तो अभी ठाकुर की जो आगमन हुआ था पहले वो देख लिया जाए, क्योंकि ठाकुर और माँ तो संबंध है ना। ठाकुर उनको लाए थे कुछ पर्पस के लिए, तो ठाकुर क्यों आए थे पहले समझ लिया जाए। ठाकुर जब अवतार होके आते हैं, भगवान जब अवतार होके आते हैं, एक एक समय में एक एक नव पंथा दिखाते हैं। ही रिवील्स न्यू चैनल्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ईश्वर कैसे प्राप्त करे, जुगो उपयोगी धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। तो इस बार जब भगवान का आविर्भाव हुआ, वो देखिए एक अभिनव पंथा उन लोग उन्मोचन किया। ठाकुर चाहते थे कि उनके आदर्श अनुसार इंसान विज्ञानी बने। ये नया टर्मिनोलॉजी दिया विज्ञान, यद्यपि ये कम्प्लीटली न्यू नहीं है, उसको व्याख्यान न्यू इंटरप्रिटेशन नया सिरे से किया है। ये विज्ञान का बारे में भगवत गीता में आते हैं, एक पूरा चैप्टर ही तो है ज्ञान विज्ञान योग। वहाँ पर शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम, विज्ञान और ज्ञान का फर्क क्या है। शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम तत् स्व अनुभवकरणम विज्ञानम। शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके बारे में जानना, लिटरल मीनिंग समझ लेना, भली भांति विचार करके, अर्थ बोध करके, उदाहरण से समझ लेना, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो ज्ञान है। और उसको जब हम जीवन में अपनाते हैं उसको विज्ञान कहलाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग शास्त्र जिसको कहलाता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग। टू नो अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज साइंस, एंड टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड इल्यूमिनेट लैंप्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, वो आपको इंजीनियरिंग है, तकनीक है, विज्ञान है। ठाकुर सहज उदाहरण देते हैं, दूध के बारे में जानना, दूध का रंग कैसा है, कैसा दूध का जो डेरा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, ये सब डीप विस्कोसिटी, दूध के बारे में जानना कैसा होता है। और वो दूध पीकर बलवान होना, हृष्टपुष्ट होना, वो है विज्ञान। अतः ठाकुर चाहते थे उनके भक्तगण विज्ञानी बने, ईश्वर को अनुभूति करते हुए अपने जीवन को समृद्ध करें। यही जीवन का उद्देश्य है। वो जो कहते ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, न केवल एक बार देखना, देखने के बाद पूरा ईश्वर को अपने जीवन में अपना लेना, स अनुभव करना, ये है ठाकुर का मॉडल। तो अभी कैसे वो मॉडल आदर्श जीवन में अपनाएं, इस जीवन में नाना प्रकार जो कंस्ट्रेंट्स है, नाना प्रकार हमारे जो कर्तव्य है, दाय है, परिस्थिति है, उसको झेलते हुए, मुकाबला करते हुए कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें नया उपाय से, यह दिखाने के लिए उनका एक आदर्श चरित्र प्रयोजन था, और वो श्री मां शारदा देवी को न्यस्त किया।
जो अभिनव पंथा है भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इसका उदाहरण दिया ठाकुर, इस संसार में कैसे रहना है, दासी का जैसा। सर्व कर्म करते हैं दासी, मेरी राम मेरी हरि, मनीप का जो बच्चे हैं उनको अपना समझते हैं, कर्तव्य कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन मन ही मन जानते हैं ये मनीप का है, मालिक का है, मेरा अपना जो परिवार है दूसरा गांव में है, वो मेरा अपनी परिचय है। वैसे ही संसार में सब कर्म करते रहो परिपूर्ण रूप से, लेकिन अनासक्त होकर। इनको अपना ना मानो, ये तो है नहीं अपना, तुम्हारा अपना तो दूसरा जगह में है। तो यही पूर्ण मात्रा से दिखाने के लिए श्री माँ शारदा देवी को चुना गया था, और वो 100% सक्सेस के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट करके गया। स्वामी शारदानंद जी कहते हैं, एक साथ रहने वाले इतने दिन ताज्जुब बन गए। कहते हैं कभी ऐसी आसक्ति किसी के भीतर नहीं देखा, और कभी ऐसी निरासक्ति भी किसी के भीतर नहीं देखा। चित्त कृपा समान निष्ठुरता दोनों बराबर है। शी कैन बी रूथलेस इन डिस्कनेक्टिंग हर टाइज, जैसे राधु को किया था। सब आश्चर्य हो गए, राधु के बिना एक मुहूर्त भी नहीं रह सकते हैं, वही व्यक्ति कैसे कहते हैं नहीं ले जाओ। यही है मॉडल। तो कैसे करें, आपने जीवन में करके दिखाया। जीवन का जो विचित्र परिस्थिति है, इतने प्रतिकूल अवस्था में रहते हुए सर्वदा मन को अचंचल ठाकुर के चरण में कैसे स्थापित किया जाए, वो सिखाया एवं करके दिखाया। ठाकुर के तिरोधान के बाद लगभग 35 साल एक ओर से गृहस्थ भक्त, दूसरे ओर से सन्यासी संतान, दोनों के सिखाया। एक आश्चर्य जीवन, आदर्श पत्नी, आदर्श जननी, आदर्श सन्यासिनी, तीन परस्पर विरोधी भाव एक ही जीवन में करके एक त्रिवेणी संगम का स्रोत बैठाया अपने जीवन में। चरम दारिद्र्य अवस्था में ही वैराग्य कभी नहीं छोड़ा। किसी के पास अपना दुख का बात नहीं बताया, और एक आदर्श चरित्र स्थापन करके ठाकुर का निर्देशित जो कर्म है संपन्न कर किया है। इसीलिए श्री माँ के प्रयोजन हमारे जीवन में सर्वाधिक है। शी इज द वे टू रीच ठाकुर। माँ जैसे बच्चा को पालन करते हैं, बच्चा को कमियां माँ को पता है, माँ कभी उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, बच्चा को पालन करेंगे, और उनके पिताजी का जो उत्तराधिकार है वो कैसे
वो साबालक होके वो अर्जन कर सके, ये माँ सिखाते हैं। शी गिव द फर्स्ट ट्रेनिंग माँ का साथ मिलता है। वैसी श्री माँ शारदा हमारे पिताजी ठाकुर का जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो हम कैसे अपनाएं, ये पंथ हमें दिखाया। यही उनका आने का तात्पर्य है। धीरे धीरे करके दिखाया प्रतिटी मुहूर्त में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। दृष्टांत सहकार, उपदेश सहकार, प्यार से सब कुछ समझाया। ये जो विज्ञान का दर्शन अपने जीवन में करके दिखाया, ये पुराण में भी उल्लेखित है। लेकिन वो उल्लेखित आदर्श कैसे वर्तमान समाज में, वर्तमान युग में पालन किया जाए, ये है माँ का योगदान, तात्पर्य। हम जानते हैं ये जो कर्मयोग का उल्लेख स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग ग्रंथ में लिखा है, महाभारत के एक उपाख्यान उल्लेखित करते हुए। वहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि एक बाल सन्यासी जंगल में कठोर तपस्या कर रहे हैं और दीर्घकाल तपस्या करते हुए एक दिन देखा कि जहाँ पर वो ध्यान कर रहे हैं ऊपर में कुछ चिड़िया कोलाहल कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। ध्यान में विघ्न हुआ तो वो ऊपर में रुद्र नेत्र से देखा और आश्चर्य होकर देख रहे हैं, साथ साथ वो चिड़िया जल कर गिर पड़ा, भस्म हो गए, खाक हो गए जल के। तो बोला अरे हमारी इतना शक्ति हो गया, बहुत आनंद हुआ। तो भिक्षा लेने के लिए शहर में निकल पड़े, गांव में गए और गृहस्थों के घर में, घर के सामने जैसे परंपरा है, नारायण हरि बोल के खड़े हो गए। पिता से साथ साथ जो गृह कर्त्री उनका आवाज़ दिया, बेटा थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। अपेक्षमान है। फिर उनको बहुत घमंड है, और ये जानते नहीं मैं तो ये साधारण कोई एक भिखारी नहीं हूँ, मैं एक शक्तिमान व्यक्ति हूँ जिसकी आँख का दृष्टि से किसी को जला सकता हूँ। अहंकार हुआ। अहंकार के पीछे उनको अनुभूति भी है। जब ये सोच रहे हैं, किसी कुछ बोला नहीं, तब भीतर से पुनः एक आवाज़ आया, बेटा आपने को कुछ ज़्यादा मत समझो। सबक सिखाया। मैं वही तुम्हारा वो चिड़िया का जैसे नहीं हूँ, तुम्हारा दृष्टि से मैं जल जाऊंगी। मैं पतिव्रता हूँ, मैं मेरी पति को सेवा कर रही हूँ, पति अस्वस्थ है, सेवा करने के बाद मैं आके तुमको भिक्षा दूंगा। पहले सोचा चले जाएंगे, फिर बाद में सोचा ये तो साधारण रमन ही नहीं है, हमारा मन में क्या हो रहा है ये कैसे जान लिया, तो मैं इधर इंतज़ार करूँगा, पूछेंगे। थोड़ा देर बाद जब भिक्षा लेकर आया तब उनको चरणों में गिर पड़ा, बोले माँ आप कैसे, आपको पता चल गया हमारा मन में क्या हो रहा था। तब वो कहते हैं मुझे कुछ ऐसी कुछ तुम्हारा जैसे तपस्या नहीं है, लेकिन
मैं जो अपनी कर्तव्य है वो पूरा दस्तूर करते रहती हूँ और साथ साथ भगवान को स्मरण करता हूँ। तो ये भक्ति मिश्रित कर्म योग में तब उसको पता चला, वो जहाँ पर पहुँचे ये रमणी उसको और आगे पहुँच गए। अर्थात शमशान में रहते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अगर हम भगवान को पकड़ के रहें तब हमारे कर्म अनासक्त हो जाएगा और इस जीवन में हम ईश्वर लाभ करते हुए जीवन सफल कर पाएंगे। इसीलिए ठाकुर माँ को अपने कमरे में षोडशी पूजा करते हुए अपना सर्व साधन का फल समर्पण किया एवं माँ को जगन्मातृ का रूप में उद्बोधन किया। माँ भी कहे थे जगते मातृशक्ति प्रतिष्ठा करार जन्य ठाकुर हमें रेखे गेছেন दिखाने के लिए जो जगन्मातृ का रूप कैसे होता है। वो सबकी माँ थे, सत्य जननी थे, जिसके बारे में विस्तार का चर्चा आज शाम को होगी प्रवचन में। लेकिन उनके जो एक आदर्श जीवन ये हमारे लिए है, इसलिए माँ का चर्चा अत्यंत गंभीर रूप से होना चाहिए। शी केम फॉर अस, हमें काबिल बनाने के लिए, ताकि हम ठाकुर का ऐश्वर्य, जिसे पिता का ऐश्वर्य जो पुत्र को मिलता है, ठाकुर वो चाहते थे तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक, मैं कौन हूँ, अर्थात ठाकुर कौन है। दूसरा, तुम लोग कौन हो, तुम लोग हमारा अपनी संतान हो। और हमारे बीच संपर्क क्या है, जो पिता संतान को अपना ऐश्वर्य देने के लिए व्याकुल है, आपने को काबिल बना लो। और कैसे करे, माँ का आदर्श अनुसरण करती हुई। इसीलिए स्वामी विवेकानंद एक पत्र में लिखा था अपने गुरु भाई को, माँ ठाकुरन की वस्तु केहुई जानोनी एखोनो जानो ना, none of you know who is this Holy Mother Sharda Devi। हमारे देश का, भारत का इतना अधपतन का कारण है नारी शक्ति का अवमानना। ये नारी शक्ति का पुनरुत्थान करने के लिए माँ का आगमन, उनके केंद्र करते हुए मैत्री गार्गी जैसे विदुषी एवं ब्रह्मज्ञा रमणी का पुनः आविर्भाव होगा। जिसको उन्मेष अभी दिखाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में अवश्य होगा। माँ के जीवन अवलंबन करते हुए ये शक्ति का प्रतिष्ठा होगा। ठाकुर ये शक्ति प्रतिष्ठा करने के लिए अपना शक्ति को प्रतिष्ठा करके गया। और आज उनके पावन जन्म जयंती में ये स्मरण करते हुए हम बहुत खुशी से हमारा हृदय का श्रद्धांजलि, भक्ति, प्यार माँ को चरण में अर्पण करेंगे। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज दिन भर आनंद उत्सव है। इसके साथ साथ जप यज्ञ भी है, कारण आज रविवार है। तो जप यज्ञ में आप लोग का जो टाइम स्लॉट है, खाली समय सीमा आज सुबह 5:30 से शाम को 5:30 तक है, वो हम रख दिया। ये वर्चुअल जप यज्ञ है। और जो रामकृष्ण मठ लखनऊ में आके पुराने मंदिर में जप करेंगे, उसका नाम भी हम लोग अलग उसके भीतर दे दिया। कभी भी कुछ समय बैठ के आज अपना जप का कार्यक्रम करना चाहिए, कारण माँ कहते थे जपात सिद्धि, जप के ऊपर माँ बहुत बल दिया है। माँ ही हमारे सहारा है। और अभी कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ आश्रम में जो विवरण दिया गया है, अभी पूजा शुरुआत हो जाएगा। 8:30 बजे माँ की बातों से पठन एवं 9 बजे से शारदा संघ का शारदा नाम संकीर्तन, फिर 10 बजे हवन एवं 11:15 में पुष्पांजलि। पुष्पांजलि में आप लोग जो जहाँ पर है हाथ में कुछ फूल लेके तैयार रहेंगे। पुजारी महाराज मंत्रोच्चारण करेंगे एवं आप लोग दोहराते हुए वो अपने घर में जो देवी मूर्ति है, देवता की मूर्ति है, ठाकुर माँ स्वामी जी जो भी है, उसमें चरणों में अर्पण करेंगे। उसके बाद भजन होगा एवं भोगारती। शाम को संध्या आरती है 5:55 में। उसके बाद जनसभा। 2 वक्ताएं हैं, एक है स्वामी राजेंद्रानंद जो कि बनारस से आके उपस्थित हुए हैं, हमारे प्रखर वक्ता है। और हिंदी में होगा श्री माँ शारदा देवी का अवदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री माँ शारदा देवी। और उसके बाद मेरा अध्यक्षीय भाषण है सत्य जननी श्री माँ शारदा द ट्रू मदर। उसके बाद फिर भजन है एवं प्रसाद वितरण। आप लोग सब स्वागत है। आज रविवार भी है। लेट दिस बी ए डे ऑफ स्पिरिचुअल फीस्ट and rekindling our spiritual flame in the light of Holy Mother Sri Sharda Devi। माँ का जीवन आलोक में हमारे आध्यात्मिक दिया को रोशनी बढ़ाया जाए। आनंद के सहकार। माँ का आशीर्वाद सर्वदा हमारे ऊपर है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।